बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले रज़ा साहब को रज़ा साहब की पूरी टीम को लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मैं वेलकम करता हूँ। दिल की अथाह गहराइयों से, मोहब्बतों से, अकीदतों से। और मैं समझता हूँ कि आप लोग बड़े माशाल्लाह पढ़े लिखे, बड़े समझदार और बड़ी आप लोगों की नब्ज़ होती है सोसाइटी पे। तो आज आपके साथ मैं एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ कि आज़ाद ग्रुप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर एक दफ़ा हम बैठे हुए थे, परेशान थे कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं थे इलेक्शन के लिए और हमें बहुत सारी माली मुश्किलात भी थी। तो हम बैठे हुए थे, सोच विचार कर रहे थे, तो तमाम हमारे दोस्तों का एक कंसेंसस ये था कि इस साल हम इलेक्शन ना लड़ें। लेकिन ये बातचीत अभी हमारी चल ही रही थी। तो इस बातचीत के दौरान जो है वो कमरा खुला है, तो एक शख्सियत अंदर दाखिल हुई है जिसका नाम सैयद इरफान शाह साहब, वो दाखिल हुए हैं। और वो दाखिल होते ही उन्होंने मेरी टेबल के ऊपर फ़ाइल फेंकी है और उन्होंने ये कहा है कि ये मेरी डिटेल है मेरी कंपनी की, तो ये आप जो है वो मुझे अपना कैंडिडेट बनाएं। तो हमने उनसे पूछा आपकी कंपनी, आपका नाम, वो सारा तारफ़ हमारा हुआ। तो उसके बाद हमने उनको कैंडिडेट ले लिया। मैंने उनको ये कहा जी कि हम पैसे भी लेते हैं इलेक्शन लड़ने के। तो उन्होंने कहा जी कि मैं आपको पैसे भी दूंगा। तो शाह साहब ने बाद में हमें पैसे भी दिए और उसके बाद फिर शाह साहब ने हमें कहा जी कि मैंने तो हज पे जाना है और मैं हज पे जा रहा हूँ। मैंने कहा शाह जी अगर आप हज पे जा रहे हैं तो फिर हम इलेक्शन किस तरह लड़ेंगे? तो इलेक्शन लड़ने के लिए आपका यहाँ होना बड़ा ज़रूरी है। उन्होंने कहा जी कि मैं आपके लिए वहाँ दुआ करूँगा। तो हमने कहा जी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर उस साल, जिस साल शाह साहब ने हमारे पैनल पे इलेक्शन लड़ा था, उस साल हमने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए थे। ज़बरदस्त। और ये हमारे लिए बड़ी एक सादत की बात थी। और मैं ये समझता हूँ एक बड़े खानवादे ने हमारे प्लेटफार्म को चूज़ किया और उस दिन से लेकर आज दिन तक सैयद इरफान शाह साहब के साथ एक तल्लक जो है वो कायम है। मैं हफ़्ते 10 दिन के बाद उनके पास चक्कर लगाता हूँ, उनके पास बैठता हूँ और बड़े अच्छे इंसान हैं। वहीं फिर रज़ा साहब से मुलाकात हुई और उनकी टीम के अंदर उनके हल्का अहबाब में वकला की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। और वकला से मैं ख़ुद मैं बड़ा मुतासर हूँ। वकला से मैं बड़ा मुतासर हूँ। इसलिए मुतासर हूँ कि बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। और वो खाना आता है ना, तो अभी फिर नीचे आपने लगवा देना है डाइनिंग में, ठीक है? तो मैं ये समझता हूँ कि जो वकला हैं उनकी सोसाइटी के प्रॉब्लम पर वो लोगों के साथ इन टच होते हैं, पब्लिक के साथ। लोगों के दुख दर्द का उन्हें पता होता है, एहसास होता है उनको। और ये ख़ुद भी बड़ा एहसास तबका है। मैं वकला को इसलिए पसंद करता हूँ। रज़ा साहब के साथ बड़ी एक अकीदत है, मोहब्बत है। तो इनको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग यहाँ आएँ लाहौर चैम्बर के अंदर। आपको, बल्कि मैं तमाम दोस्तों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लाहौर चैम्बर के मेंबर बनें। यहाँ बहुत सारे वकला, बहुत सारी वकला की जो कंपनियाँ हैं, वो जो कंपनियाँ हैं वो हमारे लाहौर चैम्बर की मेंबर्स हैं। तो आप भी मेंबर बनें, आप भी हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा बनें, हमारे वोटर बनें। आप लोगों की हमें ज़रूरत इसलिए है कि मैं समझता हूँ कि कोई भी काम जो है वो जिसको आप इंतहाई अच्छे सलीके से करना चाहें, तो वो आप किसी वकला की टीम को दे दें जो समझ बूझ रखते हों। तो ये मेरी एक ख़्वाहिश है जी। और मैं तवक्को रखूँगा कि आज आपकी ये पहली मुलाकात नहीं, ये इंशाअल्लाह ये मुलाकातों का सिलसिला ये चलता रहेगा।
और हम आपस में मिलते रहेंगे, आपस में हम शेर व शायरी भी करेंगे, एक दूसरे के ख़यालात भी सुनेंगे और एक दूसरे के मुआवन और मददगार भी होंगे मस्बत कामों में। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे इस साथ को वो कायम रखेगा और इसको इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है वो, मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके जो आपके ज़ाती मसाइल हैं ज़िंदगी के अंदर, अल्लाह ताला उनको उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला आपके लिए कामयाबियों के दरवाज़े खोले जी। मोस्ट वेलकम लाहौर चैम्बर में आने का शुक्रिया और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे जी। थैंक यू राजा साहब, थैंक यू।